तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जेडीयू के मुस्लिम नेता। खबर दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि नीतीश ने अपना आखिरी दांव भी चल दिया है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि उनके खुद के अपने जो नेता हैं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उन्हीं के फैसले के खिलाफ, यानी हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। मगर नीतीश अब वो कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक नहीं किया। नीतीश कुमार एक एक फैसले पर आएंगे हम दोस्तों, क्योंकि यहां मैंने कहा ना, मसला सिर्फ और सिर्फ एक नेता के इस्तीफे या सुप्रीम कोर्ट जाने तक सीमित नहीं है दोस्तों। यह सोचिए जरा, अगर किसी पार्टी के लगभग 100 नेता कार्यकर्ता इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हो, तो सोचिए उस पार्टी के भीतर क्या स्थिति होगी। जिस पार्टी को नीतीश कुमार ने अपने अरमानों से सींचा था, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा कि जब मोदी और अमित शाह के सियासी चक्रव्यूह में फंसकर वो अपनी ही पार्टी को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखेंगे। नीतीश ने जेडीयू को बचाने के लिए कुछ कोशिश जरूर की है, मगर वो कोशिश नाकाफी दिख रही है दोस्तों। उस कोशिश पे भी मैं आऊं, मगर उससे पहले इनसे मिलिए जो आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे। ये हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी हैं। ये जनाब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यानी एक बड़े मुस्लिम नेता हैं। सिद्दीकी साहब वक्फ संशोधन एक्ट पर अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं है। बात इतनी नहीं है, इससे ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा में जो लंबी बहस हुई, फिर वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद वक्फ बिल अब कानून जो बन चुका है, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनमें से एक सिद्दीकी साहब हैं। ये सिर्फ मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुनिए पहले परवेज सिद्दीकी क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने कई मुलाकात की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मुद्दों पे, मुसलमानों के मुद्दे पर सक्रिय रहे। अभी क्या परिस्थिति बनी मुझे बारे नहीं मालूम कि वक्फ बिल पर दोनों सदनों में समर्थन दिया गया, लेकिन मैं जेडीयू में रहकर इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई ढंग से लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो सुना दोस्तों, परवेज सिद्दीकी को आपने कह रहे हैं कि लंबे अरसे से जेडीयू के लिए जमीन से जुड़कर काम करता आ रहा। समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों में इस एक्ट का समर्थन किया। मैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ बात दोस्तों परवेज सिद्दीकी की नहीं है। भले ही मैंने कहा ना, लल्लन सिंह, संजय झा पार्टी छोड़ने वाले 100 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हो, उन्हें ना पहचानने की बात कर रहे हो, मगर ये नेता जो संगठन के नेता हैं, जो संगठन की ताकत है, वो अगर पार्टी छोड़ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, तो यानी सब कुछ सामान्य नहीं है। और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि मुसलमान वोट खिसक के तो इसका नुकसान सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ही होगा, क्योंकि वक्फ बिल पर साथ देने के लिए सबसे ज्यादा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नुकसान होता हुआ नजर भी आ रहा है। इसी साल बिहार में चुनाव है दोस्तों, 5 से 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, और खुद जेडीयू के मुस्लिम नेता ही अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, खफा हो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए, इस महाटूट से बचाने के लिए आखिरी दांव खेला है। चलिए अब उस आखिरी दांव पर भी मैं आता हूं दोस्तों, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिरकार वो करना पड़ा जो वो करना नहीं चाह रहे थे। नीतीश कुमार को भनक लग चुकी थी कि वक्फ बिल के मसले पर जो इस्तीफे हो रहे हैं, धड़ाधड़ एक के बाद एक हो रहे हैं, ये बात अब नेताओं तक सीमित नहीं है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो इस्तीफा देने की तैयारी में बैठे हैं। ये वो विधायक हैं दोस्तों जिनकी विधानसभा सीट पर 40% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, 40% के आसपास। कुछ वो मंत्री भी नाराज बताए जा रहे हैं जिनकी विधानसभा में मुस्लिम वोटर गेम चेंजर हैं, और अभी तक वो जेडीयू के साथ खड़े थे। उन्होंने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को जिताया, और इस नीतीश कुमार को इसकी भनक लग चुकी है, और फौरन उन्होंने एक फैसला किया
कैबिनेट की बैठक बुलाई, ऐसा फैसला लिया जिससे महसूस होता है साफ कि इस स्थिति को संभालने के लिए नीतीश कुमार अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि कल तक बात नेताओं की थी, मगर अब बात विधायक और मंत्रियों तक आ चुकी है। यानी फजीयत बहुत बड़ी होगी अगर नेता के बाद विधायक और मंत्री पार्टी को छोड़ते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने दोस्तों एक फंडा निकाला। फंडा एक नहीं, दो निकाले। पहले फंडे पर आता हूं। पहला फंडा यह कि उन्होंने बिहार सरकार के जो मंत्री हैं और जो उप मंत्री हैं, उनकी सैलरी, उनके भत्ते सब बढ़ा दिए अचानक। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, कहीं कोई मांग नहीं थी। आपने इतने दिनों से देश की सियासत को देखा, राज्यों की सियासत को देखा और समझा होगा, सदन में विधायक चिल्लाते रहते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं कि भाई हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, भत्ता बढ़ा दीजिए। मगर बिहार में ऐसी कोई मांग नहीं थी। बिना मांग के नीतीश कुमार ने कहा लीजिए भत्ता, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं 2-3 विधायक, 2-3 मंत्री ऐसे हैं जो नाराज हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने इन मंत्रियों को कहा कि सैलरी लीजिए, दैनिक भत्ता देखिए 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया, 500 रुपए की बढ़ोतरी दैनिक भत्ते में। अब दैनिक भत्ता यानी डेली जो मिलता है, इसके साथ साथ अतिथि भत्ता यानी कि जो गेस्ट आते हैं उसके खर्चे के लिए जो खर्चा मिलता था उसे बढ़ा दिया। 24,000 था और अब कितना कर दिया आप देख सकते हैं, 29,500, यहां भी बढ़ा दिया गया। उप मंत्री के लिए भत्ता बढ़ाया, भत्ता 23,000 माफ करिए 23,500 हुआ करता था और इसे बढ़ा दिया 29,000। यानी यहां भी फायदा दिखाने की कोशिश। अब दोस्तों समझिए कि जो मंत्री और उप मंत्री हैं, इनका मासिक वेतन जो है 500 हुआ करता था और 65,000 इसे कर दिया गया। क्षेत्रीय भत्ता यानी कि क्षेत्र में जब जाते हैं उसका भत्ता 55,000 था और 70,000 कर दिया गया। दैनिक भत्ता मैंने आपको बताया कि 3,000 था और 35,000 कर दिया। राज्य मंत्रियों का अतिथि भत्ता जो है 24,000 था, उससे 29,500 और उप मंत्रियों का जो पहले 23,500 था, अब वो जो है बढ़ा दिया गया। यात्रा भत्ता भी बढ़ा दिया गया। बड़ा दिलचस्प पहलू है दोस्तों। यात्रा भत्ता पहले 15 रुपए प्रति किलोमीटर होता था, यानी 1 किलोमीटर मंत्री जी चलेंगे और 15 घाट से मिलेंगे। अब वो कर दिया गया 25 रुपए। अब मंत्रियों को 1 किलोमीटर का 25 रुपए दिया जाएगा, 25 रुपए प्रति किलोमीटर। यानी दोस्तों कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने पूरा खजाना खोल दिया। और सरकार के अपर सचिव सुमन कुमार हैं, उन्होंने बकायदा इसका आदेश भी जारी कर दिया, लगे हाथ, कोई दिक्कत नहीं, बस नाराजगी दूर होनी चाहिए, नाराजगी कम होनी चाहिए। नीतीश कुमार का यह आखिरी दाव। मगर क्या दोस्तों नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं की नाराजगी इस दाव से कम कर पाएंगे? क्योंकि बात वोट बैंक की है। अब ईद के बाद भी दोस्तों ईद की इफ्तार पार्टी दे रहे हैं नीतीश कुमार, पार्टियों में शामिल हो रहे हैं ताकि अपनी पार्टी बच जाए। मगर क्या लल्लन सिंह और संजय झा जैसे जो नेता हैं जेडीयू के, बिहार का आपको मुख्यमंत्री दोबारा बनने देंगे क्या नीतीश कुमार जी? ये सवाल आपसे है, जो खुद मोदी और अमित शाह की आंख का तारा बनने के लिए सब कुछ गुजर जाने के लिए तैयार है। सवाल कई हैं दोस्तों, इंतजार कीजिए। नीतीश का हाल भी एकनाथ शिंदे के जैसा हो सकता है या फिर शायद उससे भी बुरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।